तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी इज़कियल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 8 से अध्याय 3 पद संख्या 4। प्रभु ये कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूँ उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। ये पुस्तक खा जाओ और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे ये पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरी इच्छा पूरी करने से अधिक आनंद मिला। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा प्रथम प्रदर्शन करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कहीं अधिक मधुर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी शिक्षा ही मेरी संपत्ति है। इसमें मेरा हृदय रमता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। मैं आह भरकर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5, 10, 12 से 14। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी
तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए, तो विश्वास करो कि उसे 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। उसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन 99 में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।